नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। आज हम बात करेंगे सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो समस्त पाठकों एवं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इससे पहले हमारी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सौंपा था और अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अधिकतर लोगों को यह पता है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। एक बात और समझना जरूरी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। इसके बावजूद तमाम लोगों द्वारा एक सवाल उठाया जाता है कि संविधान समिति थी और उसमें कई सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके बावजूद उन्हें ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है, जब हम आपको बताते हैं, ताकि जब आपके या किसी अन्य के दिमाग में सवाल आए तो उसका जवाब आपको मिल सके। यह बात आप जब अंबेडकर को पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। डिजिटल युग है और इस युग में सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। दरअसल संविधान सभा द्वारा तय ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया था, एक अमेरिका चले गए थे और एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। शेष 4 में से 2 दिल्ली से बाहर और हमेशा अस्वस्थ रहते थे। एक अन्य रॉयल कोर्ट के कामों में व्यस्त रहते थे। इसी वजह से अकेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ड्राफ्टिंग की पूरी जिम्मेवारी थी, जो अपनी खराब तबीयत के बावजूद ड्राफ्टिंग को फाइनल करने में लगे रहे। जिस दिन फाइनल ड्राफ्टिंग पेश की गई, बाबा साहेब की नाभि के नीचे बड़ा जख्म था। वह शुगर के मरीज थे। उनके लिए राष्ट्रपति की अनुमति से अलग से फोम वाली कुर्सी की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित तत्कालीन बड़े नेताओं ने उन्हें संविधान तैयार करने का श्रेय दिया और उनकी प्रशंसा भी की थी। उन्होंने संविधान सभा में कानून मंत्री के रूप में बहसों का एक एक क्लॉज पर जवाब दिया था। फिर भी तमाम लोगों ने साजिशों के तहत हमेशा संदेह जताया और सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता नहीं थे। एक और दिलचस्प जानकारी हमें सीनियर पत्रकार संजीव चंदन जी के लेख से मिली कि बहुत सारे लोग यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि जिस आदमी ने एक दिन भी वकालत नहीं की, उसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। अब ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक वकालत की थी। कर्वे साहब की स्वास्थ्य पत्रिका का केस भी उन्होंने लड़ा था, जो अश्लीलता पर काफी प्रसिद्ध केस है। दोस्तों, बहुत सारी बातें साजिशन फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह समाज में अज्ञानता फैलती है। इसलिए इस तरह की बातों को अन्यत्र फैलाने की बजाय उस बारे में पढ़ना और उसने जांचना जरूरी होता है। आप भी इस तरह की बातों को सुनने के बाद फैलाने से पहले एक बार तथ्यों के जरिए उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। जल्द ही फिर किसी मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।